एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सिंपल इंटरेस्ट का आपको जैसे पता ही है, एक फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है सिंपल इंटरेस्ट का। वो फार्मूला है प्रिंसिपल इनटू मल्टीप्लाई है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो ये एक यूनिवर्सल फार्मूला है जो आपको पूरी ज़िंदगी याद रखना चाहिए, और ये किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको काम में आएगा। तो इसको फार्मूले को इलांगेट करते हैं। उसमें प्रिंसिपल क्या चीज़ है, तो जो अमाउंट जो है बैंक से बारो किया जाता है या फिर हम कोई इन्वेस्ट करते हैं अगर बैंक में जाके, तो वो अमाउंट जो है वो क्या है, प्रिंसिपल कहलाता है। जैसे हम किसी बैंक में जाते हैं, मान लेते हैं ये एक इंस्टीट्यूशन है, बैंक है ये, ठीक है, और ये कस्टमर है, कस्टमर एक्स, ये विजिट करता है बैंक को, ठीक है। तो इसके दो ही पर्पज़ हो सकते हैं, या तो ये कुछ ना कुछ अपना पैसा जो है बैंक को देने जा रहा है, या फिर बैंक जो है इसको लोन देगा कुछ, ठीक है। टू वे है, जैसे ये मान लीजिए अपना 100 रुपीज़ क्या है डिपॉजिट करवाता है बैंक के साथ, या फिर ये बैंक जो है इसको 100 रुपीज़ क्या करता है, लेंड करता है, ठीक है। तो दो तरीके हैं। तो इस अमाउंट को, जिस अमाउंट की बात हो रही है, इस अमाउंट को क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल, ठीक है। तो अमाउंट दैट इज बोरोड फ्रॉम द बैंक और इन्वेस्टेड, जो कि बैंक से बोरो किया जाता है वो अमाउंट, या फिर जिसको इन्वेस्ट किया जाता है उस अमाउंट को क्या बोला जाता है, उस अमाउंट को प्रिंसिपल बोला जाता है, ठीक है। सेकंड जो इसके अंदर है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल उसको रेट ही बोलते हैं, और प्रिंसिपल को पी से डिनोट करते हैं, और आर को डिनोट करते हैं आर के साथ, सॉरी रेट को डिनोट करते हैं आर के साथ। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द प्रिंसिपल अमाउंट इज गिवन टू समवन फॉर ए सर्टेन टाइम। तो जब भी बैंक जैसे किसी को अगर 100 रुपये दे रहा है, तो उसके ऊपर वो कुछ इंटरेस्ट लगाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ परसेंटेज में रहता है। ये हमेशा क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमेशा क्या है, वो परसेंटेज में रहेगा, ये हमेशा परसेंटेज में रहेगा। और आप जानते ही ये परसेंटेज जो है वो 0% से लेकर 100% तक, ठीक है, इधर तक रहता है, 100% तक रह सकता है। परसेंटेज जो है कभी भी लेस देन 0 या मोर देन 100 जो है कभी नहीं रहेगा, ठीक है। तो रेट जो है, रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द प्रिंसिपल अमाउंट इज गिवन टू समवन फॉर ए सर्टेन टाइम। तो ये अमाउंट जैसे किसी प्रिंसिपल जो है किसी पर्सन को दे रहे हैं, तो उसके ऊपर कुछ रेट लगता है, कुछ परसेंटेज लगता है, जिसके हिसाब से वो पे करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। थर्ड इसके अंदर है टाइम। तो टाइम क्या चीज़ है, टाइम इज द ड्यूरेशन फॉर विच द प्रिंसिपल अमाउंट इज गिवन टू समवन, ठीक है। तो टाइम क्या चीज़ है, तो जिस ड्यूरेशन के लिए, जैसे अगर ये कस्टमर अपन बैंक में जाकर अपना 100 रुपये डिपॉजिट कर रहा है, तो ये कितने ड्यूरेशन के लिए जमा करवा रहा है, या फिर बैंक जब एक कस्टमर को लैंड कर रहा है तो ये कितने ड्यूरेशन के लिए लैंड कर रहा है, तो उस टाइम को बोलते हैं, जो टाइम हमारा इधर बात कर रहा है टाइम की, ठीक है। तो टाइम को हम डिनोट करते हैं टी से। एक और चीज़ सोचने वाली है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमेशा क्या होगा, पर एनम होगा। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट विल ऑलवेज इन पर एनम, पर एनम, ठीक है। अगर वो पर एनम में नहीं है तो उसको आपको पर एनम में कन्वर्ट करना है। सिमिलर जो टाइम है वो हमेशा क्या होगा, ईयर में गिवन होगा। अगर ईयर में नहीं है, मंथ्स में है, तो आपको उसको जो ईयर से, अगर मंथ्स में गिवन है तो मंथ से आपको ईयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस फार्मूले के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पर एनम होना चाहिए, और जो टाइम है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए ईयर के उसमें, ठीक है। उसके अलावा अमाउंट, अब अमाउंट क्या चीज़ है, जैसे बैंक ने इसको 100 रुपये दिया, तो बैंक इससे क्या लेगा, 100 रुपये तो लेगा ही लेगा वापस जब इसने लेना। और जैसे मान लीजिए उसका 10 रुपये इंटरेस्ट बन जाता है, तो टोटल कितना बन जाएगा, 110 रुपये। तो इस 110 रुपये को क्या बोलेंगे हम, अमाउंट, यानी ये जो अमाउंट है उस कस्टमर को वापस करना पड़ेगा। तो सिमिलरली अमाउंट क्या है, व्हेन ए पर्सन टेक्स ए लोन फ्रॉम अ बैंक, ठीक है, तो ही एज शी हैज़ टू रिटर्न द प्रिंसिपल बोरोड। एक तो प्रिंसिपल क्या क्या उसको वापस करना पड़ेगा बैंक को, जब कोई भी लोन लेता है कोई पर्सन बैंक से, एक तो उसको जो प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल जैसे इस केस में 100 रुपीज़ है, जैसे इस केस में चल रहे हैं इस केस में 100 रुपीज़ लोन था, तो एक तो 100 रुपये देना पड़ेगा, प्रिंसिपल अमाउंट जिसको बोलते हैं, प्रिंसिपल बोरोड, ठीक है। प्लस उसके अलावा और क्या देना पड़ेगा उसको, द इंटरेस्ट अमाउंट। तो इंटरेस्ट अमाउंट हमारे इस केस में कितना है, 10 रुपीज़ जो है वो बना था, तो टोटल इसका 110 रुपीज़ बनेगा। तो देना क्या है उसको, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट देना है, दूसरा उसको इंटरेस्ट अमाउंट देना है। तो दो टोटल को क्या बोलते हैं, दिस टोटल रिटर्न इज कॉल्ड अमाउंट, उसको क्या बोलते हैं, अमाउंट, ठीक है।
अब अमाउंट जो है, अमाउंट किसके बराबर हो जाएगा, अमाउंट आ जाएगा हमारा, अमाउंट किसके बराबर आ जाएगा, प्रिंसिपल जैसे हमारे केस में 100 रुपीज़ था, प्लस सिंपल इंटरेस्ट से अगर 10 रुपये बन रहा है तो ये टोटल कितना बन गया, ये 110 रुपीज़। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अमाउंट आएगा एक तो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट हो गया हमारे पास P प्लस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अगर इन दोनों में P कॉमन निकाल देंगे, ठीक है, इसमें P कॉमन निकाल देंगे अगर, तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा 1 प्लस ये बच जाएगा RT अपॉन 100, ठीक है। तो ये अमाउंट का फॉर्मूला ये बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमने इधर लिखा हुआ है, ब्रैकेट प्रॉपरली नहीं आई, इसको ये ऐसे आ जाएगी ब्रैकेट, P बाहर आ जाएगा 1 प्लस RT अपॉन 100, ये आ जाएगा अमाउंट का फार्मूला। इसके बेस के ऊपर कुछ क्वेश्चन भी हम आगे जाके करेंगे सेकंड पार्ट में, ठीक है। अब चलते हैं कुछ इसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रिंसिपल जो है हमारे पास गिवन है ₹5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% पर एनम, T इक्वल टू 3 ईयर्स है। हमने इसमें अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट, तो वो कितना आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला हमारे पास है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। ये आ जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट कितना हमारे पास 5000 का है, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन हमारे पास 10%, स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है क्योंकि हमें पर एनम के हिसाब से चाहिए तो पर एनम गिवन है, तो 10 आ गया, इंटू टाइम जो है हमें ईयर्स में चाहिए तो ईयर्स में गिवन है वो कितना 3, तो डिवाइड बाई 100। इसको सॉल्व करेंगे, ये और ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 5 3 ज़र 15, ये कितना आ जाएगा 15, और ये 1 0 और ये 2 0, 1500, ठीक है। तो इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना बन गया हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट बन गया हमारे पास 15। तो टोटल अमाउंट कितना, उसको अगर रिटर्न करना है तो टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 5000, ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास निकाला भी हमने 1500 रुपये, तो टोटल उसको कितना 6500 रुपीज़ जो है उसको वो वापस करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, प्रिंसिपल गिवन है 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। अब इधर टाइम जो है 24 मंथ्स गिवन है, तो 24 मंथ्स को हमने क्या करना है, 24 मंथ्स को हमने कन्वर्ट कर देना है किसके अंदर, इसको कन्वर्ट कर देना ईयर के अंदर। तो ईयर के कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मंथ्स को डिवाइड करना पड़ेगा 12 के साथ, क्योंकि 12 मंथ्स होते हैं। तो 24 डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये बच जाएगा 2 ईयर्स, ठीक है। अब फार्मूला हमारा लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट के लिए, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हम लगाएंगे P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आ गए हैं, उसको ऊपर करेंगे। यहाँ पे थे हम, ये आ जाएगा हमारे पास, प्रिंसिपल अमाउंट है 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 10, इंटू टाइम क्या है 2 ईयर्स, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया डिवाइड बाई 100। ये 100 कैंसिल हो जाएगा ये वाला, और 5 दूने 10, और ज़ीरो कितने आ जाएंगे, 1 0 ये और 1 0 ये, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारे पास 1000 रुपीज़। अमाउंट कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल प्लस ये कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल आ गया 1000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट बन गया 1000, सॉरी प्रिंसिपल हमारे पास कितना 5000, तो ये 5000 था, और ये सिंपल इंटरेस्ट बन गया 1000, टोटल कितना आ गया 6000, ठीक है। चलते नेक्स्ट पार्ट की तरफ, थोड़े थोड़े चेंजेस हैं हर एक पार्ट में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, प्रिंसिपल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें दे रखा है 10% पर क्वार्टर, हमें चाहिए पर एनम, ठीक है। पर क्वार्टर यानी क्वार्टर कितने होते हैं साल में, टोटल 4 क्वार्टर होते हैं, ये एक क्वार्टर, फिर दूसरा क्वार्टर, फिर 3 क्वार्टर, फिर 4 क्वार्टर, 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है। फर्स्ट क्वार्टर के लिए 10% पर क्वार्टर, इस पर यानी एक क्वार्टर के लिए 10%, दूसरे के लिए भी कितना हो जाएगा 10%, थर्ड के लिए भी 10%, हर एक क्वार्टर में 10% है पर क्वार्टर, ठीक है।
तो टोटल कितना हो जाएगा 40%। ठीक है, टाइम कितना है, टाइम को हमें कन्वर्ट करना ईयर में, तो इसको क्या करेंगे 36 डिवाइड बाई 12, ये आ जाएगा 3 ईयर्स। ठीक है, अब आप अपना फार्मूला लगाएंगे। ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट कितना 5000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हमारे पास 10% इंटू सॉरी अब ये कितना बन गया 40%, क्योंकि अब ये तो पर क्वार्टर था, हमें पूरे ईयर का पर एनम चाहिए, तो कितना आ गया 40 मल्टीप्लाई बाई टाइम ड्यूरेशन कितना आ गया, इसको कन्वर्ट कर दिया हमने तो 3 ईयर्स आ गया था ये, डिवाइड बाई 100। ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 के 20 या 60। ठीक है, और 0 1 0 इधर से और 1 0 इधर से 6000 रुपीज़ आ गया। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट जो टोटल बनेगा, अमाउंट वो बनेगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये आ जाएगा प्रिंसिपल, हमारे पास प्रिंसिपल कितना 5000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना 6000, ये बन गया 11000। ठीक है, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 या इसी के फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट में थोड़ा सा इसमें भी चेंजेस हैं। इसमें क्या चेंजेस है कि प्रिंसिपल तो ठीक है 5000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना 5% पर एनम। ठीक है, तो परसेंट पर एनम यही हमें चाहिए, यानी सीधा सीधा ये जो लिखा हुआ ये लिखा हुआ परसेंट पर एनम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम लेकिन दिया है 2 ईयर्स और 6 मंथ्स, तो इसको पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे हम मंथ्स के अंदर। तो 2 साल में कितने हो गए 12 महीने ये और 6 महीने ये। ठीक है, कितने हो गए ये 18 मंथ्स हो गए, सॉरी इसमें आ जाएंगे 2 ईयर्स का, तो ये 2 ईयर्स तो ये कितना हो जाएगा 24 आ जाएगा, ये आ जाएगा 24 और ये 6, तो कितना आ जाएगा टोटल, ये आ जाएगा 30 मंथ्स। ठीक है, तो इसको 30 मंथ्स को हम ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए 30 बाई कितना कर देंगे 12, तो ये आ जाएगा 3 10 से 30 और 3 चौके 12, 2 दूनी 4 5 दूनी 10, तो 5/2 ईयर्स आ जाएगा। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, पी प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 5000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना 5% है, और टाइम कितना है 5/2 ईयर्स, कितना 5/2 ईयर्स, डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, ये आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 52 1 ज़ा 2 और ये आ जाएगा 25, तो ये आ गया 25, 5 × 5 25 मल्टीप्लाई बाई 25 कितना आ जाएगा 625। ठीक है, तो अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट प्लस पी, सिंपल इंटरेस्ट कितना हमारे पास 625 और प्रिंसिपल कितना 5000, तो ये बन जाएगा 5625। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 5 में देखेंगे हम क्या थोड़ा सा चेंजेस होगा इसके अंदर भी। अब इसमें क्या है, प्रिंसिपल ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर 6 मंथ। ठीक है, तो टोटल साल में कितने 6 मंथ्स होते हैं, 2 बार होंगे, तो फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6, तो सेकंड के लिए क्या होगा, उसके लिए 6%, तो टोटल कितना हो जाएगा 12% हो जाएगा पर एनम का। ये था गिवन पर 6 मंथ्स, तो पर एनम का कितना हो जाएगा 12%। टाइम क्या है 2 ईयर्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें ईयर्स में ही चाहिए। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा प्रिंसिपल यानी 5000 प्री इंटू आर हमारे पास कितना आ गया 12% इंटू टी आ गया 2 डिवाइड बाई 100, ये और ये कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 12 पंजे 60, 60 दूने 120 और ये 1 0, ये 1200 आ गया। तो टोटल अमाउंट कितना इसमें आ जाएगा, अमाउंट पर आ जाएगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल आ गया 5000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 1200, टोटल आ गया 6200। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 6 की तरफ। टोटल 8 पार्ट्स मैंने इसमें लिखे हुए हैं। पार्ट नंबर 8 में क्या चेंजेस हैं, इसमें है
प्रिंसिपल जो है कोई इशू नहीं है, 5000। रेट ऑफ इंटरेस्ट है लेकिन 8% पर 8 मंथ्स। 8% पर 8 मंथ, इसका मतलब है 1% होगा पर 1 मंथ, 1% होगा पर इसको दोबारा से लिखेंगे एक बार, ये आ जाएगा 8%, यानी हर 8 महीने में 8% हो गया, तो 1% होगा पर 1 मंथ। ठीक है, तो इस हिसाब से 12 मंथ्स के लिए कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें पर एनम चाहिए, तो ये बन जाएगा 12% पर 12 मंथ्स। तो टाइम जो है 5 मंथ्स है, इसको भी कन्वर्ट करेंगे ईयर में, तो ये क्या आ जाएगा 5/12 ईयर्स आ जाएंगे। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, पी आ गया 5000 इंटू आर कितना निकाला हमने 12%, इंटू टी कितना निकाला 5/12 अपॉन 100। ये 12 और ये 12 कैंसिल हो गया, ये 100 और ये 100 ख़त्म हो गया, ये आ जाएगा 5 पंजे 25, 250 आ जाएगा। तो अमाउंट टोटल कितना आ जाएगा, अमाउंट ये आ जाएगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये आ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास 5000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना 250, ये आ जाएगा 5250। ठीक है, चलते नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर जो 7 है, इसके अंदर पार्ट नंबर 7 में क्या चेंज है, उसमें प्रिंसिपल में तो कोई इशू नहीं है, प्रिंसिपल जो है वो कितना है 5000। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% पर 6 मंथ्स। सेम क्वेश्चन है, पीछे भी हमने ये किया, पर 6 मंथ्स में कितना बोल रहा है ये 11%। 6 तो कितने पहले 6 मंथ्स में 11%, तो सेकंड 6 मंथ्स में 11%, टोटल कितना हो जाएगा 22%। क्या हो जाएगा पर ईयर, क्योंकि 6 महीने का ये 6 महीने का ये, टोटल साल का कितना होगा 22%। टाइम जो है 3 ईयर्स गिवन है, तो हमें ईयर्स में ही चाहिए, तो इसको चेंज नहीं करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल यानी पी आ गया 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास आ गया 22 इंटू टी आ गया 3/100, ये कैंसिल हो गया, यह आ जाएगा 3 दूने 6, 3 दूने 6, 66, ये आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाई 66, यह आ जाएगा 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 33 और ये 0। ठीक है, तो अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 3300, और अमाउंट जो टोटल आ जाएगा, जो अगर उसको लोन लिया तो कितना वापस करना पड़ेगा उसको 5000 प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो सिंपल इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है 3300, ये कितना आ जाएगा 8300 आ जाएगा टोटल अमाउंट जो उसको वापस करना पड़ेगा। अब इसका लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट 8 की तरफ। पार्ट 8 में क्या गिवन है, इसमें क्या चेंजेस है, थोड़ी सी चेंजेस ये है कि प्रिंसिपल अमाउंट जो है वैसे ही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर क्वार्टर, 5% पर क्वार्टर गिवन है। तो हम क्वार्टर कितने होते हैं 4, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वार्टर के लिए 5%, सेकंड क्वार्टर के लिए भी 5%, थर्ड क्वार्टर जो होगा उसमें भी 5%, फोर्थ क्वार्टर में भी 5%। जब इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 20% आ जाएगा। ये टाइम जो है 3 ईयर्स, हमें ईयर्स में ही चाहिए, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये आ जाएगा 5000 इंटू रेट आ गया 20%, जो हमें अभी कैलकुलेट किया है यहाँ पे, 20 इंटू टाइम आ गया 3 ईयर्स डिवाइडेड बाई 100, ये कैंसिल हो गया, यह आ जाएगा 3 दूने 6 पंजे 30 आ गया 30, फिर 1 0 ये और 1 0 ये, 1 0 इधर वाला, तो ये आ गया 3000। ठीक है, तो अमाउंट कितना आ जाएगा हमारे पास, अमाउंट आ जाएगा 5000 प्लस 3000, कितना आ जाएगा टोटल, ये आ जाएगा 8000। तो ये था कुछ सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि इसका जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वर्जन है उसको हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।